आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सैमरज एकेडमी की तरफ से एक और अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। हम बात करेंगे कि आप अपने ई कॉमर्स को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इंटरनल लिंकिंग के साथ किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस कोर्स का लिंक आपको हमेशा की तरह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पहले कॉमेंट से मिल जाएगा, जहां पर आने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन अप होगा। अगर हम इस कोर्स की बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरनल लिंकिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि हम इस कोर्स में सीखेंगे। आपकी वेबसाइट का आर्किटेक्चर, उसकी क्रॉलिंग एबिलिटीज और आप किस तरीके से एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट को यहाँ पर सैमरिच एकेडमी के अकॉर्डिंगली वर्चुअलाइज कर सकते हो, वो टेक्निक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ये कोर्स आपको बताएगा। एग्जाम का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बूस्ट ई कॉमर्स एसईओ विद इंटरनल लिंकिंग। यहाँ पर आपको एग्जाम यूआरएल मिल जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल का हमारे पास यहाँ पे एग्जामिनेशन है। आप जैसे इस प्लेटफॉर्म को ओपन अप करोगे, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखो, सैमरिज एकेडमी आपको जितने भी कोर्सेज कराती है वो कहीं ना कहीं सैमरिज के टूल से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर भी आपने सबसे पहले काम क्या करना है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। आप अपने डिजायर लैंग्वेज के अंदर इस कोर्स को कर सकते हो। हम सिंपल इंग्लिश के अंदर करेंगे एंड यहाँ पर आपने स्टार्ट लर्निंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपसे यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए कहेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट था तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन हो गई हूँ। आप अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड देके यहाँ पे लॉग इन हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास पूरा कोर्स कैरिकुलम है। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एडवांस इंटरनल लिंकिंग क्या होती है और आप कैसे ट्रबल शूट करा सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लास्टली आप देखो तो सर्टिफिकेशन का एग्जाम है, जिसको हम यहाँ से पास करेंगे अभी। और अगर आप चाहो नॉलेज गेन करने के लिए तो आप इन सारे वीडियोस को यहाँ से प्ले कर कर भी देख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर ये प्ले हो जाएंगे सैमरिच एकेडमिक वीडियो एंड आप अपना कोर्स कैरिकुलम चेक कर लोगे। हम सिंपल एग्जाम को यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं पास एग्जाम वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स आ गई हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम बता देना है यहाँ पे करेक्टली, ताकि जो है वो पता चल जाए कि आपने सर्टिफिकेशन पे क्या नाम देना है। देन आपने यहाँ से कंफर्मेशन को सिलेक्ट करना है और हम यहाँ से स्टार्ट एग्जाम के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं स्टार्ट एग्जाम के बटन पे क्लिक करूंगी, 3 क्वेश्चन था, एक एक करके क्वेश्चंस बताते हैं और एक एक करके इनका आंसर देखते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, वो लिंक जो आपके वेबसाइट से आप ही के वेबसाइट पे कनेक्ट किए जाते हैं वो इंटरनल कहलाते हैं। और ऐसे लिंक जो कि आपके वेबसाइट से किसी और जो है वो यूआरएल के ऊपर है, किसी और वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जो कि डिफरेंट वेबसाइट होती है, वो हमारे पास एक्सटर्नल लिंक कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल लिंक आर हाइपर लिंक बिल्ड फ्रॉम वन यूआरएल टू अनदर on the same website. External link are hyperlink built from URL to another on a different website। हर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, जिसके अंदर कह रहा है चूज द टू करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम स्टेटमेंट को यहाँ पे देखें तो कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई एंकर टेक्स्ट टू द इमेजेस। ये फॉल्स है। एंकर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट यूज इन हाइपरलिंक्स। तो जी हाँ, बिल्कुल एंकर टेक्स्ट वही टेक्स्ट होता है जो कि हम हाइपरलिंक में यूज करते हैं। Anchor text is the text used for link located in the header and footer of the website। नहीं, ये सही नहीं होता। और anchor text is the text used for call to action button। ये भी यहाँ पर नहीं होता। Anchor text is the text used in blog post link। ठीक है, blog post में हम जो है वो anchor text का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब हमारा तीसरा सवाल है, what page is typically the most powerful page on the site in term of search engine optimization authority। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है आपका होम पेज। किसी भी साइट का होम पेज कैसा दिखता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपका वेबसाइट पे जब भी यूजर विजिट देगा तो वो आपके होम पेज पे आएगा। अगर होम पेज जो है वो अच्छा नहीं है, उसमें सेक्शंस नहीं है, उसमें चीजें नहीं आ रही, उसमें एड्स प्रॉपर जगह पे नहीं आ रहे, बाकी चीजें प्रॉपरली नहीं चल रही, तो यूजर को क्या है कि डिफिकल्टी आएगी। अब देखो,
वेबसाइट बार स्टेबल है, बाकी की चीजें यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हैं, तो यूजर को पता है कि आसानी से चीजें जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपकी वेबसाइट का होम पेज कितना इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। इस पर हमारे पास अगला सवाल क्या है, हमारे पास अगला सवाल है, हाउ डज जावास्क्रिप्ट हेल्प सर्च इंजन क्रॉल वेबसाइट। जो जावास्क्रिप्ट होते हैं वो किस तरीके से जो है वो हेल्प करता है हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग में। बेसिकली अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वेबसाइट को रियल यूजर के लिए इजियर बनाते हैं। तो इन सारे ऑप्शन में से ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास ऑपरेंट पेज से रिलेटेड। देखो ऑपरेंट पेज क्या होता है, वो वेबसाइट का पेज होता है जिसमें कोई भी इंटरनल लिंकिंग नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि एन ऑपरेंट पेज इज द पेज ऑफ वेबसाइट दैट हैज नो इंटरनल लिंक्स। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि सिक्स क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पूछता है हमसे, व्हाट इज द गुड वे टू लोकेट ऑपरेंट पेजेस ऑन द वेबसाइट। देखो आप जब भी अपने वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में पेजेस को ऐड करते हो तो आप मेक श्योर करो कि वो आपके एक्सएमएल साइट मैप के अंदर ऐड हो। ठीक है, तो जो भी पेज एक्सएमएल साइट मैप के अंदर ऐड हो जाएंगे वो यहाँ पर हमारे पास लोकेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हमने कोई भी जो है वो लिंक तो दिया नहीं है, तो साइट मैप में जाएगा तो गूगल उसको क्रॉल कर लेगा। कहते हैं व्हाट आर सम गुड प्लेसेस टू बिल्ड इंटरनल लिंक ऑन वेबसाइट। आप कहाँ कहाँ पे इंटरनल लिंक बना सकते हो। अच्छा, ऑल ऑफ द वर्क तो नहीं, पहला ऑप्शन देखते हैं। आप ब्लॉग पेज पे बना सकते हो, आप सर्च इंजन के पेज पे नहीं, कैटेगरी पे नहीं, और होम पेज पे हमें बना लेना चाहिए, हमें कैटेगरी पेज पे भी बना लेना चाहिए। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी पे जरूरत नहीं है, किसी और की वेबसाइट पे जरूरत नहीं, और सर्च और ऑल ऑफ द अबव के अलावा ये ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन, what is the best possible way to build a strong internal linking with स्टैग्नेशन। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रेफल से रिलेटेड चीजें होती है ना, तो सीक्वेंस ऑफ द पेज होता है वो कहलाता है नॉर्मली हमारे पास स्टैग्नेशन। तो ऑल ऑफ द वर्क तो नहीं होगा, HTML में नहीं लेते, URLs नहीं लेते, सीक्वेंस पेजेस। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, लिंक टू सेवरल सीक्वेंस पेजेस ऑन द ईच पेज विद पैगिनेशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है व्हाट डज स्क्रॉल बट नॉट इंडेक्स मीन। इसका मतलब कि गूगल आपके वेबसाइट के उस पेज पे आया है लेकिन उसने उसको इंडेक्स नहीं किया है सर्च इंजन के अंदर। तो हम कह सकते हैं ऐसे पेजेस जो कि स्क्रॉल तो हुए हैं पर इंडेक्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारे पास। द वेबसाइट हैज बीन क्रॉल बट येट टू बी इंडेक्स विद इन द गूगल। अच्छा, अब इसमें ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, अ कलेक्शन ऑफ पेजेस that has been crawl but haven't been indexed। तो दोनों ऑप्शन सही है, गूगल वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, मैं ये चूज करती हूँ, होप्स के ये वाला शायद करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, राइट, व्हाट डज द पेज रैंक मैट्रिक हेल्प टू मेजर इन द सैमरश। अथॉरिटी देखता है पेज की, इसके इंटरनल लिंक्स देखता है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये करता है बैक लिंक्स भी इसके अंदर देखता है। तो ये जो तीन ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होंगे। अगले क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, डू लिंक इन द हेडर एंड फूटर ऑफ द वेबसाइट कंट्रीब्यूट टू इंटरनल लिंकिंग एफर्ट। तो हाँ बिल्कुल, जो हम हेडर फूटर में लिंक लगाते हैं वो इंटरनल लिंकिंग के अंदर आते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 12, व्हाट इज बिल्डिंग इंटरनल लिंकिंग टू नॉन इंडेक्स पेजेस टू अ गुड आइडिया। अच्छा, वाई इज बिल्डिंग इंटरनल लिंकिंग टू नॉन इंडेक्स पेजेस नॉट अ गुड आइडिया। जो इंडेक्स नहीं होते तो वो पेज आपके लिए किसी भी तरीके से फायदा ही नहीं पहुंचाते, तो वो रैंक ही नहीं करते इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए दिस वन, इंटरनल लिंकिंग टू नॉन इंडेक्स पेजेस डज नॉट हेल्प एट पर पेज कांट रैंक। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 13, हाउ डू कॉनिकल टैग्स इन्फ्लुएंस इंटरनल लिंकिंग। अच्छा, अब जो इंटरनल लिंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आता है, इंटरनल लिंकिंग टू कैनिकलाइज यूआरएल एट द पॉइंट टू द कॉनिकल यूआरएल फॉर बेटर इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपने जो कॉनिकल यूआरएल दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट पे हमारे पास ये बेटर इंटरनल लिंकिंग के लिए काम करता है। देखो एक होता है आपका लिंक, एक होता है आपका कॉनिकल लिंक, दोनों में से अगर आपका कोई एक भी इंडेक्स होता है ना तो आपकी पोस्ट के ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर रैंक करने की।
Second last question है, what is the difference between a page with page rank score of 1 and page rank score of 100? अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि पहले और 10वें 100वें जो पेज होता है हमारा 100 पेज, उसमें डिफरेंस क्या होता है? पहले पेज पे वो वाली वेबसाइट होती है जिसके लिंक जो होते हैं वो हमारे पास इंटरनल लिंकिंग जिसकी अच्छी होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग जिसकी अच्छी होती है ना हमारे पास, जो कि गूगल के अंदर लिंक करते हैं, वो जो है वो हमारे पास यहाँ पे बेटर होते हैं। तो a page with page rank score 100 has more authority from internal link, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, how would you best review internal linking globally for a specific website? Crawl a website both with JavaScript on and off compared to uh, डिफरेंट इंटरनल लिंकिंग, तो हाँ ठीक है हम रिव्यू करा सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ क्या है, यूज द इन यूआरएल कमांड, नहीं ये तो हम नहीं इस्तेमाल करते। क्रॉल अ वेबसाइट विद एसईओ क्रॉलर रिव्यू पेज अथॉरिटी, तो बिल्कुल ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। जावास्क्रिप्ट को ऑफ करना तो ठीक नहीं है। क्रॉल अ वेबसाइट विद एसईओ क्रॉलर रिव्यू क्रॉल मैप एंड पेज अथॉरिटी, तो हाँ ये भी इसका सही आंसर होगा। क्रॉल अ वेबसाइट विद एन एसईओ क्रॉलर एंड रिव्यू एंकर टैग, ये भी ठीक हो सकता है आई गेस, लेकिन मैंने कहे तो नहीं है, तो मेरे ख्याल हम ये भी क्रॉल वाला एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं इसको चूज करी हूँ। इन सब के बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो हमने अपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब यहाँ से फिनिश एग्जाम करते हैं, यहाँ से फिनिश एग्जाम करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको लिंक्डइन, ट्विटर एंड फेसबुक पे शेयर करने का कह रहा है। यहाँ से आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे शेयर कर ले, डाउनलोड कर ले अपने सर्टिफिकेट को। यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और आपका सर्टिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज नीचे भी डिटेल है, आप यहाँ से भी जो है वो आसानी से अपने सर्टिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने ई कॉमर्स को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ इंटरनल लिंकिंग में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है वो सीखा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को लाजमी विजिट कीजिए। आपसे मुलाकात करने के लिए वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।